मोदी चोर है, मोदी लूट रहे देश को, अंबानी अंडानी कर करके देश को लूट रहे, चोर है एक नंबर का। देश में इतना विकास हुआ है वहाँ पर? नहीं वो जनता का पैसा लगा है, वो जनता का पैसा है, वो जनता का पैसा? हाँ जनता का है पैसा, मोदी के घर से नहीं आया। मोदी तो चाय बनाने वाला है, मोदी चाय बना और क्या है? आप एक प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कह रही हूँ, कुछ नोट बजा के लाल किले के ऊपर खड़े होके कह रही हूँ मोदी चोर है, चाय बनाने वाला है। चुनाव तो एक तरफा है बीजेपी के पक्ष में, है ना। आज देखिए अरविंद केजरीवाल का जिस तरह से याचिका खारिज कर दी गई है, याचिका खारिज कर दी गई है, इससे साफ पता चलता है कि इनकी संलिप्तता पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में रही है। एक लोकतांत्रिक देश में आप ऐसे कैसे कह सकते कि चुनाव एक तरफा है? आप अगर संजय सिंह को बेल मिला है ना, तो ये सवाल नहीं उठाएंगे। वही इनकी जमानत खारिज हो जा रही है, तो आज ये न्यायालय पे भी प्रश्न उठा रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारियों की आज स्थिति ये है, इनकी मानसिकता गिर गई है। आज न्यायालय ने इनको फटकार लगाया, फिर से खारिज हो गई, और ये ब्लेम करते हैं ईडी सीबीआई पे, भाजपा पे। ईडी के पास पर्याप्त सबूत है, इनको दोषी ठहराने के लिए ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। केजरीवाल निर्दोष है। आप प्रश्न उठाने का ये भी तो एक कारण है कि चुनाव के तारीख के नजदीक आते हुए ये गिरफ्तार हो रहे हैं। तो चुनाव के नजदीक नहीं, इनको पहले से समन भेजा जा रहा था। जितने भी जो है ना आज जेल में है, चाहे वो कई भ्रष्टाचारी जो है अन्य कारणों से, इनको पहले से, आज केजरीवाल को 8 समन दिया गया, फिर भी ये नहीं आए, है ना। अगर ये थी तो पहले समन पे चले जाते, दूसरे समन पे चले जाते, तीसरे समन पे चले जाते, है ना। आज आप ये साइकिल पे लेकर, केजरीवाल निर्दोष था, इसलिए उनके पास मतलब हम सोचा हम काहे के लिए जाएंगे, हम चोर नहीं है, हम नहीं जाएंगे, है। इसलिए केजरीवाल को जो है निर्दोष है, उसको जानबूझकर फंसाया जा रहा है। ऐसे देश में कई मामले हैं जो पूरे भारत में इंसान को अपराधी को इंसान बनाया जाता है। गलती क्यों मान रहे हैं? कौन? पूरे देश में जो ऐसे अफवाह फैला है, प्रशासन घूस लेता है, उसको काहे न छापामारी करते हैं, उसको सीबीआई काहे न जब्त करता है। तो कह रहे केजरीवाल निर्दोष है? केजरीवाल इतने कट्टर निर्दोष है, तो निर्दोष है, तो के कविता ने क्यों कहा कि 100 करोड़ की उगाही हुई? गोवा चुनाव में पैसा कहाँ से गया? जो केजरीवाल ने खुद कहा, नहीं दिया, जिसको माल नहीं दिया, घूस नहीं दिया, वो लोग कट्टर दुश्मन हो गए। जैसे जिसको जमीन हड़पने नहीं दिया, तो अपराधी लोग जो है उस इंसान आदमी के लिए दुश्मन हो गया। जिस दरोगा को घूस नहीं दिया, वो दरोगा इंसान आदमी को फंसाने के लिए मजबूर किया, और जो माल दिया उसको 302 मुजरिम है, तो निर्दोष साबित हो गया। हम इसलिए मिल रही थी, वो बंद हो गए। बहुत भाई साहब उदास हैं, क्योंकि जो वजन बंद हो गया है ना। सुनिए, आपको मोदी जी चादर दिए हैं, तो आप गरीब आदमी को दीजिए। आपको मोदी जी चादर दिए हैं, तो आप गरीब आदमी को दीजिए। गरीब आदमी यहाँ दीजिए, गरीब आदमी को दीजिए आप चादर। मोदी जी चादर दिए है ना, आपने अभी मोदी जी चादर दी, आपको क्या दिए हैं केजरीवाल जी? आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वो बताइए। जो इंसान आशीर्वाद, हाँ आशीर्वाद दिए हैं। क्या आशीर्वाद दिए? आशीर्वाद ये दिए हैं कि देश में जो है सो देख रहे हैं, जो गलत हो रहा है उसका हम विरोध करते हैं। हम किसी का पार्टी में नहीं रहते हैं। आप कह रहे हैं, आप विरोध में, आपने कहा विरोध करते हैं, है ना, ऐसे विरोध कर रहे हैं? विरोध ऐसे नहीं, हम बीजेपी में भी वोट दिए हैं। अगला करप्ट नेता का समर्थन कर रहे हैं? कौन सी? नहीं, अभी बीजेपी में पिछला बार गिरिराज सिंह को वोट दिए, खुद कर रहे हैं, बीजेपी को वोट दिए, इस बार केजरीवाल को वोट दे रहे हैं, है ना। तो ये क्या बदलने वाले लोग वो पलट कर देखना सही नहीं है, इनकी खुद ये कंफ्यूज है। गलत कर रहे हैं तो किसी को बदलेंगे। क्या गलत किया है मोदी जी ने? ये मोदी जी अपने चादर हो रहे हुए हैं, और गरीब लोग अभी केजरीवाल का साबित हो गया। केजरीवाल जी खुद कह रहे हैं, साबित हुआ। केजरीवाल जी खुद कह रहे हैं साबित हुआ। आपके साबित अपने होने का इंतजार जब अपने मुंह से 4 चीजें बोलती, साबित हुआ। आपको मैं मेरे को एक चीज बताओ, आप राजघाट वाली लाइन पे चले जाओ। हाँ। ठीक है, ये मैंने पहली बार देखा है। राजघाट पे चले जाओ, बैनर लगे पड़े हैं अरविंद केजरीवाल का अपीयरेंस बना के कि भ्रष्टाचार बढ़ाओ और भ्रष्टाचार भगाओ। ये आज तक के कौन से आपने चुनाव में देखा है कि कोई पार्टी खुद ही फैसला कर रही है? कोई पार्टी जाकर राजघाट वाले रास्ते पे जाके देख लो, बैनर लगे पड़े हैं अरविंद केजरीवाल के अपीयरेंस के ऊपर लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचार बढ़ाओ, और मोदी के ऊपर लिखा है भ्रष्टाचार बचाओ, हटाओ। ये कहना चाह रहे हैं भाई साहब कौन सी राजनीति में, देश की 70 साल की राजनीति में किस पार्टी ने खुद से पैसा लेके बैनर लगवा दिए हैं? किस पार्टी ने बैनर लगवा दिए हैं? मैं किसी की तरफ से नहीं, मैं बात कर रहा हूँ निष्पक्ष।
किस पार्टी ने लगवाया, आप मेरे को ये बता दो। आप कह रहे हो क्या मिला, आप मेरे को बताओ, आपको क्या मिला, क्या कर रहे हो, आपको क्या मिल गया, क्यों मोदी सरकार में क्या मिला, क्या मिला बताओ मेरे को। जो पिछले 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने नहीं कर पाई, आज द्वारका में द्वारका चले जाए एक्सप्रेस वे बना, द्वारका एक्सप्रेस वे पिछले 70 साल में इन्होंने नहीं कर पाए। आज दिल्ली में 1600 इलेक्ट्रिक बसें चल रही है, कांग्रेस पार्टी ने कभी सोचा नहीं था। आज चले जाइए कलकत्ता में, आज जितने भी रेलवे है ना, रेलवे को जो है कि डबल पटरी करने का काम, दिल्ली है ना, रेलवे को साफ सफाई करने का काम। पिछले 70 साल में क्या थी रेलवे की स्थिति, ज्यादातर रेलवे जो है ना, ज्यादातर रेलवे में पटरी वाली सीट थी, लकड़ी वाली सीट थी, आज वो रेलवे में सफर कर रहे हैं। अगर प्राइवेटाइजेशन करके आपको फायदा मिल रहा है तो आपको गरीब को फायदा नहीं कहाँ मिल रहा है फायदा? फायदा नहीं मिल रहा है। ये ऐसे मेरा तो छोड़ो मैडम, मैं तो 10,500 की टिकट खरीद लूंगा। आपको पता है ना कि कितनी टिकट कर दी है थर्ड एसी की। ऐसे बंदे, कोई गरीब बंदे थर्ड एसी आप अफोर्ड कर सकता है? आप ये कहना चाह रहे हैं आपको फैसिलिटी भी चाहिए और पैसे भी नहीं फैसिलिटी चाहिए। मैंने क्या कहा है कि आपने कहा मोदी का क्या है, गरीबों को बचाओ। यार जहाँ गरीब मोदी जी गिरने वाले नहीं है, मोदी जी उठ चुके हैं और हमेशा उठे रहेंगे। मोदी जी जो कर रहे हैं 400 पार ना, वो अपने काम के बदौलत पे कर रहे हैं, है ना। आज जो है मोदी जी द्वारका चले जाइए, एक्सप्रेस वे बनाया भाई साहब को, उनको उनसे फायदा भाई साहब भी लेंगे, है ना, सभी लोगों को फायदा है। 7 बजे के बाद उस रोड पे गए हो कभी? गए हो गुड़गांव में 7 बजे के बाद? अगर मैं कह रहा हूँ गुड़गांव से ना तुम दिल्ली पहुंच जाओ ना 1 घंटे में, उस दिन जितने पैसे मुंह पे बोलोगे उतने फेंक के मारूंगा, उतने पैसे फेंक के मारूंगा। अगर अंडरपास आईटीओ में अंडरपास जो बना है वो केंद्र सरकार की योजना से बना है और उनसे जान से इनको मुक्ति मिली है, ये नहीं कहेंगे, ठीक है, ये नहीं कहेंगे। हमला नहीं हुआ है जब से मोदी 2014 में देश से प्रधानमंत्री बने, पूरे देश के अंदर कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। ये क्या जाने विकास है, क्या कहा हुआ है? किसको मोदी सरकार में विकास नहीं दिख रहा? अंधे हो? मैंने तो बात बोली नहीं है, नहीं दिख रहा है, ये बताओ। उसने ये नहीं बोला विकास नहीं हुआ है। इन्होंने जो 1 मिनट ये जो चीज ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं ना, जो चीज ज्यादा बढ़ा चढ़ा के एक्स्ट्रा कर रहे हैं, क्या बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं वो बताओ। कहाँ गए वो कि हमला नहीं हुआ देश पे? इन्होंने बोला कि आतंकवादी हमला नहीं हुआ, सबसे बड़ा हमला कब हुआ? पुलवामा हुआ नहीं हुआ, मोदी के राज में हुआ नहीं हुआ। अच्छा एक बार हुआ नहीं, मैं मानता हुआ, लेकिन एक बार बताओ, कौन सी कांग्रेस की सरकार ने हमला होने के बाद पाकिस्तान में घुस के मारा था? वो पूछ लो इनसे, वो नहीं बताएंगे। बड़ा वॉर तो पाकिस्तान के राज में जीता गया था, जो वॉर हुआ था, जो वॉर कब हुआ? यार तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम बातें कर रहे हो ये बताओ ना। समझ नहीं आता। सीधी सी बात है, आपको क्या लग रहा है? चलो मोदी जी ने विकास नहीं किया, मान गए हम। मैं आपको एक चीज खुलेआम सबसे कह रहा हूँ, मैं निष्पक्ष हूँ, हम निष्पक्ष बात कर रहा हूँ। जो चीज ज्यादा किसी चीज को, इंसान को भगवान बनाओगे तो बोला जाएगा। भाई भगवान बनाओगे चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। देखो ये देखो, बना दिया भगवान। किसकी राजनीति की बात हो रही थी? राजनीति की बात हो रही थी, राजनीति की बात हो रही थी ना, राजनीति की बात हो रही थी। आप लोग जब मोदी जी की बात होती है तो आप लोग जय श्री राम क्यों बोलते हैं? बिना राम के कुछ है भी नहीं। हम राम है, हमारी आत्मा राम है, हिंदू राम, सब घर घर राम है, बिना राम के कुछ नहीं है। मोदी चोर है, क्या करा? लूट रहे देश को, अंबानी अंडानी कर करके देश को लूट रहे। चोर है 1 नंबर का। और देश में इतना विकास हुआ है वो आपको नहीं, वो जनता का पैसा लगा है, वो जनता का पैसा है, वो जनता का पैसा। हाँ जनता का है पैसा, मोदी के घर से नहीं आया। मोदी तो चाय बनाने वाला है, मोदी चाय बना। और क्या है? आप एक प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कह रही हूँ, कुछ लोग में जाके लाल किले के ऊपर खड़े होके कह रही हूँ मोदी चोर है, चाय बनाने वाला है। क्या करा? क्या चोरी की है? क्या चोरी की है? क्या किया? कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास। चोरी जनता को, अरे डिटेल में बताओ ना क्या चोरी किया है? जनता को आपके घर के पैसे चोरी किया, आपके घर के गहने चोरी किए, क्या चोरी किया मोदी ने? मोदी ने चोरी की है, भ्रष्ट नेताओं की नींद, भ्रष्ट नेताओं की नींद चोरी की गई है। झूठे लगा के
झूठे, सच्चाई नहीं, जेल में फेंक दो, जेल में फेंक दो, सच्चाई ना है, जेल में फेंक दो, छोड़ो 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 छोड़ो। ये इसलिए उबले हुए हैं जो इनको फ्री की रेवड़ियां मिल रही थी, आने वाली पीढ़ियों को अंधकार में डाल रही थी, इसलिए ये उबले हुए हैं, क्योंकि इन्हें फ्री का मिलेगा नहीं। अब बीजेपी की सरकार आ गई तो सीधी सी बात है। और मैंने इनसे पूछा कि एक डिटेल दिखा दो कि मोदी ने यहाँ चोरी की है, क्या चोरी की है, क्या चोरी नहीं की, तब तो ये खाली मोदी चोर है, मोदी चोर है, किसी ने 500 रुपए दे दिया आके बोलने के लिए, बस कह के चले गए। डिटेल बताओ, गूगल सर्च करो, दिखाओ। यहाँ जो है जनता, काफी जनता ये कहते हुए नजर आ रही है, कोई नहीं बोलता, नहीं, यहाँ काफी जनता, जवाब सुनो, आपस में नहीं लड़ोगे, सब शांत रहना भाई। यहाँ पे काफी जनता ये कहते हुए नजर आए हैं कि मोदी जी ने कुछ विकास नहीं किया है, और जो लेट मी कंप्लीटेड, जो एक्सप्रेसवे की बात हो रही है यहाँ पे, अभी कहाँ गए वो भैया, आपके साथ ही थे वो शायद, उनका ये कहना था एक्सप्रेसवे का हालत जाके देखो, बनने से पहले बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उस पे क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूंगा, उन्हीं भैया से बोलो कि गूगल सबके फोन में होता है। ये रहे, आ गए। हाँ हाँ, उन्हीं भैया से बोलो कि गूगल सबके फोन में होता है। गूगल निकालो, गूगल सर्च करो कि मोदी 2014 के बाद प्रतिदिन कितनी किलोमीटर सड़कें बनी है, ये डेटा पूछ लो उन्हीं भैया से। 38 या 37 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से लो, हाँ भाई, हाँ। इसलिए कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान यूनिवर्सिटी वाला। 24 किलोमीटर प्रतिदिन, तुम तो खुद ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। उसके बाद बोलोगे कि मोदी, क्या नाम है उसका? अरे यार उसके बाद बोलोगे कि मोदी के बढ़ा चढ़ा के। बोला खुद ये, अरे भाई 38 किलोमीटर मैं गूगल के डेटा की बात कर रहा हूँ। जो बनवाने वाला नेता है, नहीं हुआ तो जो नेता खुद है वो बोल रहा है। कौन सा नेता नहीं बोला कि हमने ये किया वो किया? क्या कांग्रेस सरकार नहीं बोलती है? क्या कांग्रेस सारी सरकारी व्यवस्थाएं दे दी? अच्छा, एक जवाब, चलो ठीक है, एक जवाब दो मुझे। अब चुनाव आने वाला है, राहुल गांधी को, कल को बोलोगे हमारा पहचान पत्र भी गलत है। अरे भाई, अगर आज गूगल को सुनो, होटल के बारे में सर्च कर, रिफ्रेश नहीं हुआ, अपडेट नहीं हुआ, तो उसमें पुरानी इन्फॉर्मेशन। आप लोग पहले सवाल सुनो, चिल्लाओ मत, सॉरी। ठीक है, कोई नहीं। अभी चुनाव आने वाला है और राहुल गांधी जी को भी समन जाते हुए नजर आ रहा है, अब वो भी टारगेटेड नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ममता बनर्जी का ये भी बयान सामने आया है कि मोदी जी सबको ईडी और सीबीआई से अरेस्ट करवा के जो है वो अपना, दीदी का कहना है वो गुंडा राज चलाएंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? ममता बनर्जी तो देखो दोगली, उसकी तो मेरे को आती है समझ। वो कभी किसी को गाली देती है, कभी किसी को कुछ बोलते है, उसके तो आप सुनो ही मत। बात है राहुल गांधी और सुमन की, तो देखो कभी दे तो कभी उधर, देखो मैं छोड़ो, हाँ उनकी छोड़ो, कभी दे तो कभी उधर, उनके बारे में जो राहुल गांधी को समन आ रहे हैं, वो तो देखो फैक्ट्स जो है ना, फैक्ट सही बोला जा रहा है कि उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी को दबाने की ऐसे कि दबाने की अगर कोशिश की कि कैसे नहीं करी जा रही, कैसे की जा रही है? मुझे नहीं पता, तभी तो सीबीआई के पूछ रहा हूँ छापे यार। पड़ रहे हैं उन पे भाई, चीजें हो रही है, उनको बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है? चुनाव से पहले मैडम आप एक चीज बताओ, अकाउंट को भी फ्रीज कर लिया गया। लोकतंत्र में आपने कभी सुना, लोकतंत्र में पहली बार आपने सुना होगा कोई जो है सीएम सीएम को गिरफ्तार है ना, जेल के अंदर है, पहली बार हुआ नहीं हुआ, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि उसको उसने मान लिया, कुछ भी हो गया, 40 चीज हो गई, साबित हुआ वो?